हमारा इम्यून सिस्टम सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का एक पेचीदा जाल है। ये सब आपस में बंधे हुए होते हैं और जो बाहरी हमलावर होते हैं जैसे जरासीम हो गए या वायरसेस हो गए, इनके ख़िलाफ़ मिलकर एक इम्यूनिटी पैदा करते हैं और उनको तबाह करते हैं। एक हेल्दी इम्यून सिस्टम एक बैरियर का काम करता है। ये निज़ाम बाहरी हमलावरों को हमारे जिस्म में दाखिल होने से रोकता है और इस तरह ये हमारे जिस्म की हिफाजत करता है। अगर कोई फिसल जाता है तो हमारा जिस्म वाइट ब्लड सेल्स, केमिकल्स और दीगर सब्सटेंसेस बनाना शुरू कर देता है जो इन बाहरी हमलावरों पर हमला करते हैं और उनको तबाह कर देते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम जरासीम या वायरस के रिप्रोड्यूस होने से पहले निजात हासिल नहीं कर लेता तो ये कई गुना ज़्यादा ताकत से हमला करता है और हमलावर को तबाह कर देता है। हमारे ब्लड सेल्स और केमिकल्स जो जरासीम और वायरसेस पर फिज़िकली अटैक करते हैं, उनके अलावा हमारे फेफड़े, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी स्किन, हमारा सलाइवा और आंसू भी इम्यून रिस्पॉन्स में शामिल होते हैं। इसी वजह से बार बार हाथों का धोना और अपने चेहरे पर ना लगाना बहुत अहमियत का हामिल है। जब सडन इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात होती है तो इसका कोई क्विक फिक्स नहीं है। ना तो इसका कोई फूड सप्लीमेंट है और ना ही कोई ऐसा खाना है जो फौरी तौर पर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर दे। इम्यूनिटी को बूस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका हेल्दी लाइफस्टाइल है। न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स जैसे विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और जिंक वगैरह ज़रूर हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्टिवली फंक्शन करने में मददगार साबित होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप पहले से ही हेल्दी और बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपको एडिशनल कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब यह है कि आप एक अच्छी ग़िज़ा खाएं और हाईली प्रोसेस्ड शुगरी फूड्स को कम से कम कर दें। फ्रेश और हेल्दी फूड में आप इजाफ़ा कर दें। अगर इम्यून बूस्टर के तौर पर आप कोई हेल्दी फूड लेना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन सब बातों से आप ये अख़ज़ ना करें कि ये जो आप हेल्दी डाइट या हेल्दी फूड लेंगे यही आपके लिए बहुत कुछ है। आपने सपोर्टेड हेल्थ एडवाइस को निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना, जिसमें हाथों को बार बार धोना और अपने चेहरे पर नहीं लगाना शामिल है। नींद हर चीज़ के लिए बेहतरीन है और जब बात होती है इम्यूनिटी की तो नींद एक सुपरस्टार का रोल प्ले करती है। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन बनता है वो नींद लेने से बहुत कम हो जाता है और ये बहुत अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो हमारे इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को कमज़ोर कर देते हैं। दूसरी वजह यह है कि हमारी रात भर की नींद हमारे स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स को बूस्ट करके उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है। इन स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स को हम टी सेल्स कहते हैं। ये टी सेल्स बाहरी हमलावर को पहचानते हैं और उसके बाद प्रोटीन को अटैच करके उनको तबाह कर देते हैं। स्टडीज़ से मालूम हुआ है कि जो लोग 7 घंटे से कम नींद लेते हैं उनको सर्दी लगने का ख़तरा या नज़ला ज़ुकाम लगने का ख़तरा 3 गुना ज़्यादा होता है उन लोगों से जो 8 घंटे या इससे ज़्यादा सोते हैं। होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट एक ऐसा वाहिद ट्रीटमेंट है जो सिर्फ़ और सिर्फ इम्यूनिटी पर बेस करता है। होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम की जो मेडिसिन्स हैं ये सिर्फ इम्यूनिटी को जाकर बढ़ाती हैं और उसी इम्यूनिटी से काम लेती हैं। चाहे आपको बुखार हो, नज़ला ज़ुकाम हो
कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो, आंतों में सोजिश हो, डायसेंट्री हो, डायरिया हो, कोई भी मर्ज़ हो, ये मेडिसिन्स इम्यूनिटी को बढ़ाकर ही काम लेती हैं। कोरोना वायरस की इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए भी हमारे होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में मेडिसिन्स मौजूद हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में एक बहुत अहम रोल अदा करती हैं। कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको 2 मेडिसिन्स दरकार होंगी। सबसे पहली है इन्फ्लुएंजिनम 200। आपने इन्फ्लुएंजिनम 200 के 3 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में मिलाकर 1 वीक में एक ही बार लेने हैं। इसके अगले दिन से आपने लगातार 3 दिन आर्सेनिक एल्बम 30 के 3 ड्रॉप्स दिन में एक बार लेने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने संडे को इन्फ्लुएंजिनम ली है तो मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को आपने आर्सेनिक 30 के 3 ड्रॉप्स लगातार 3 दिन पीने हैं। संडे को इन्फ्लुएंजिनम लेंगे, उसके बाद अगले 3 दिन फिर आर्सेनिक एल्बम 30 3 ड्रॉप्स दिन में एक बार लगातार 3 दिन पिएंगे। ये अमल आपने 60 डेज़ तक करना है। इसके बाद आप 1 माह का गैप देंगे और उसके बाद फिर 60 डेज़ तक आपने यही अमल जारी रखना है। इसमें एडल्ट और इन्फेंट की एक ही डोज़ है। आप चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, उसको आपने 3 ड्रॉप्स की ही खुराक देनी है।